अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन यूबी के न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में वजीर सलाउद्दीन और राकीफ आमने सामने होते हैं। वजीर सलाउद्दीन के देखने पर बोरो भी नीचे आ जाता है। उसके करीब पहुंचने पर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम मेरी दुआओं का सिला हो बोरो। तो बोरो कहता है, जो दुआओं को बिसिला नहीं छोड़ती उस जात का शुक्र है, हम आखिरकार दोबारा मिल गए भाई। चलें पहले इन काफिरों को कुचलते हैं, हम इन तमाम सालों का बदला लेंगे जो हमने एक दूसरे से अलग गुजारे इंशाअल्लाह। यह सुनकर राकीफ कहता है, अल्लाह गरत करे, हम मिस्र को तकरीबन बचाने ही वाले थे। लाड़गाई, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो लाड़गाई कहता है, मैंने इसे पहली बार देखा है, लेकिन वाज़ेह तौर पे ये किसी खुसूसी दस्ते से है। उसकी बात सुनकर राकीफ कहता है, इनको तबाह करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं, वरना मेरी सारी कोशिशें रैका जाएंगी। जवाब लाड़गाई कहता है, हमारी कोशिशें ताजिर राकीफ, हमने एक साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन ये इमदादी दस्ता इस मंसूबे में शामिल नहीं था। राकीफ कहता है, हम अब पीछे नहीं हट सकते। इसके साथ ही वो दोनों घोड़े से उतर जाते हैं और लाड़गाई तलवार लहराते हुए सिपाहियों से कहता है, आज इंतकाम का दिन है। यह सुनकर सिपाही भी यही अल्फाज दोहराते हैं। वजीर सलाउद्दीन बोरो से कहते हैं, मिस्र और कुछ हमेशा के लिए, मुश्किल वक्त में भाई की आंख का तारा बनने वालों के लिए। तो बोरो कहता है, चले भाई, मुझे नहीं संभालने दें। इजाजत मिलने पर वो खलील और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और लाड़गाई के हमला कहते साथ ही दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जानिब भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे खूनरेज जंग शुरू हो जाती है। वजीर सलाउद्दीन और राकीफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। कैरिक किले में चातलियोन यारुकी और बहादुर को लेकर जिंदान की जानिब जा रहा होता है। महिला छुपकर उन्हें देख रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो जिंदान में पहुंचते हैं तो वजीर सलाउद्दीन के साथी यारुकी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यारुकी और बहादुर को भी उनके साथ बांध दिया जाता है और चातलियोन कहता है, यारुकी यारुकी यारुकी, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम किले में कैसे घुसे? तुम्हें खुफिया सुरंग के बारे में किसने बताया? यारुकी उससे कहता है, जाओ और अपने बेवकूफ सिपाहियों से पूछो, तुम्हारा किला बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से बोसीदा है। ये सुनते साथी चातलियोन उसे एक जोरदार मुकर्रसित करता है। फिर कहता है, जल्द या बदेर में पता लगा लूंगा कि मुखबर कौन है और इसमें उसका बेसार तुम्हारे सरों से भरी हुई बोरी में डाल दूंगा। जवाब में यारुकी कहता है, तुम पहले अपने सर की हिफाजत करो, यह गद्दारी बगैर सजा के नहीं रहेगी। तो चातलियोन हंसते हुए कहता है, नील की लजीज मछलियां एक एक करके मेरे जाल में फंस गईं, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। यह कहते साथ वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बज़ौक़ यारुकी से कहता है, तो आप हमें बचाने आए थे? जवाबन यारुकी कहता है, हाँ, लेकिन मैंने बालिन की वजह से एक बेवकूफाना फैसला किया। उसको उन सुनामी महिला के अल्फाजों पर भरोसा करके जो हुआ है उस पर कोई ताज्जुब नहीं। कुफार के साथ चलने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। एथिस पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि बालिन ने आपको इस जाल में भेजा है? उधर बोरो मुसलसल काफिर को काट रहा होता है। वो एक बेहतरीन जंगजू के अंदाज में लड़ता है, कोई भी काफिर उसके सामने टिक नहीं पाता। राकीफ और लाड़गाई भी वजीर सलाउद्दीन की सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। खलील भी बोरो का भरपूर साथ दे रहा होता है और एक साथ कई काफिरों को हलाक कर देता है। बोरो के साथ मौजूद उसके दो जंगजू भी जबरदस्त अंदाज में लड़ते हैं और नुमाया नजर आते हैं। एक बाज़ंतीनी झुंड को मैदानी जंग में घेर लिया जाता है। बोरो खंजर और तलवार लिए उन सबको काट डालता है। वजीर सलाउद्दीन भी मुस्कुराते हुए सारा मंजर देख रहे होते हैं। काफिरों को काटते हुए बोरो आगे बढ़ता ही चला जाता है। लड़गाई की मुजामत जारी होती है। उधर हम देखते हैं कि स्पाई करतकन को लेकर खलीफा के सामने पेश होते हैं। खलीफा उससे कहता है, आखिरकार तुम मेरे हाथ में हो चीफ तहसीलदार, क्या मैं चीफ कातिल कहूँ? करतकन कहता है, तो फितना फैलाने वाले और गद्दारों से हिसाब लेने वाले कब से कातिल कहलाए जाने लगे? तुमने सफेद कपड़े तो पहने हैं लेकिन तुम्हारे अंदर अंधेरा है, थोड़ा इंतजार करो। वो फितना जिसका मंसूबा तुमने महल में अपने मददगार शैतान जोर के साथ बनाया था तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। यह सुनकर सिपाही उसके गले पर तलवार तान लेता है और खलीफा खड़े होकर पूछता है, क्या जौहर को तुमने कत्ल किया? करदगन कहता है, हाँ मैंने किया। मैं ये काम किसी और को कैसे करने दे सकता हूँ? क्या मेरा तोहफा तुम्हें पसंद आया? खलीफा कहता है, इसने इकरार कर लिया है। कसास के बदले कसास जिल्लात को खबर भेजो, जल्द अज जल्द इसे लोगों के सामने फांसी दी जाएगी। यह सुनकर करतगन कहता है, मुझे जाने दो, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझे फांसी दे सके। खलीफा कहता है, जबकि तुम्हारा जुर्म पूरी तरह वाज़ेह है, अगर तुम्हें लगता है कि वजीर सलाउद्दीन तुम्हें बचाएगा तो तुम गलती पर हो। करतगन कहता है, उससे पहले मेरे सैकड़ों वफादार आदमी है, मेरा अपना कबीला है, अगर तुम मुझे छूते हो तो गोक टेंगरी और बोरो कबीले की लानत तुम पर आ गिरेगी। खलीफा के हुक्म पर सिपाहियों से ले जाते हैं। मैदानी जंग में बोरो और लाड़गाई आमने सामने आ जाते हैं और लाड़गाई बोरो पर हमला कर देता है, मगर बोरो उसके हमले नाकाम बनाते हुए उसे पीछे धकेल देता है। लाड़गाई फिर से हमला करता है तो बोरो उसका बाजू जख्मी कर देता है। इसलिए में बाज़ंतीनी सिपाही घायल हो जाते हैं। लाड़गाई इधर उधर देखते हैं तो उसके सिपाही मुसलसल मर रहे होते हैं। यह देखकर लाड़गाई कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। तो राकीफ चिल्लाते हुए कहता है, हम पीछे नहीं हट सकते। लाड़गाई कहता है, हमारे पास सिर्फ चंद सिपाही रह गए हैं। मगर राकीफ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहते साथ ही राकीफ आगे बढ़ता है तो लाड़गाई सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दे देता है और खुद भी पीछे हट जाता है, मगर राकीफ पकड़ा जाता है और बोरो से वजीर सलाउद्दीन के सामने ले आता है। वजीर सलाउद्दीन राकीफ से कहते हैं, घुटनों के बल बैठो। उसके ना बैठने पर सिपाही जबरदस्ती उसे बिठा देते हैं।
वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ताजिर आकिफ ये तुम्हारा अंजाम है। देखो तुम्हारी इत्तेहादी तुम्हें छोड़कर भाग गई। मैदान जंग एक बाजार की तरह नहीं है, क्या तुम समझे? बोरो कहता है, भाई आप ठीक कहते हैं, जो मैदान जंग में हारेगा वो किसी रहम के लायक नहीं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, खलील इसे बांध दो, मैं इसे कायरा लेकर जाऊंगा। राकीफ पूछता है, मुझे भी मार क्यों नहीं देते? तो वजीर कहते हैं, मलिक मियादूद के कातिल की मौत पूरे आलम के लिए इबरत होनी चाहिए। राकीफ कहता है, इतने पुर एतमाद ना बनो, कोई नहीं जानता कि इबरत का निशान कौन बनेगा। इसके साथ ही सिपाही से बांध कर आगे बढ़ जाते हैं। कैरिक किले में यारुकी सलाउद्दीन भी के साथियों से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम पर बोतान लगाना बगावत का पहला कदम था। उन्होंने यहाँ तुम्हें कैद करके वजीर को अकेला कर दिया और खुल्लम खुला ऐलान जंग कर दिया। एथिस कहते हैं, जैसा कि हमारे वजीर शहर नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने आपको यहाँ हमें बचाने के लिए भेजा। मेरी यारुकी, क्या ऐसा नहीं है? तो यारुकी कहता है, और जब मैंने गलत रस्सी को थामा, मेरे साथ जो हुआ उसे दोहराने पर मजबूर मत करें। उर्फा पूछता है, क्या बाहर कोई और नहीं बचा जो कायरा में इतला दे सके कि हम कैरिक में हैं? तो यारुकी कहता है, फौजी सुरंग के बाहर हैं, वो खबर दे देंगे। अगर वजीर सलाउद्दीन को मुसीबतों से छुटकारा मिल गया तो यकीनन वो हमें बचा लेंगे। उधर बालेन मार्कोस के साथ खड़ा कैरिक की जानिब देख रहा होता है और परेशान होते हुए कहता है, अभी तक किले से कोई खबर नहीं आई मार्कोस, अगर यारुकी को चातियों ने पकड़ लिया हुआ। मार्कोस कहता है, हालात ऐसे ही लगते हैं, अगर अंदर कोई लड़ाई होती तो किले की दीवारों पर हरकत जरूर होती। बालेन कहता है, मेरी सबसे बड़ी तशवीश काउंस मैला है, अगर यारुकी ने उसका नाम बता दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम कुछ देर मजीद इंतजार करेंगे। उधर मैदान जंग में वजीर सलाउद्दीन बोरो से गले मिलते हैं और कहते हैं, तुम सही वक्त पर आए हो बोरो। तो बोरो कहता है, भाई को भाई की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए, मेरा रब मुझे मजलूमों के लिए ढाल बनाई। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, हमें तुमने कैसे ढूंढा? तो बोरो कहता है, सुलीबियों के निशानात के जरिए से। दरहकीकत जब मैंने अपने चचा शेरको की शहादत की खबर सुनी तो मैं कायरा जाना चाहता था कि आपका कोई खूनी आपके साथ खड़ा हो। मैं आपको वजारत की मुबारकबाद देने और अगर आपका हुक्म होता तो अपने सिपाहियों के साथ आपके मकसद में शामिल होना चाहता था। मैं अपने सफर के दौरान कई कारवास राहों में रहा और बहुत से लोगों से बातचीत की। मैंने हर उस चीज के बारे में सुना जो सुलीबियों के ये लोग करते आ रहे हैं और इस तरह मैं इनका ताकुब करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, सलामत रहो बोरो, तुम्हारा चेहरा किसी बहुत करीबी की तरह जाना पहचाना भी लगता है और अजनबी भी। लगता है जैसे बाबा तुम्हारी आंखों से देख रहे हैं और जैसे तुम मुस्कुराते हो ऐसा लगता है मेरे चचा शेर को मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर सबके जैसे निशान हैं, तो तकीन की तरह शहनशाह की तरह। बोरो अपने पीछे खड़े दो सिपाहियों की जानिब इशारा करते हुए कहता है, ये जंगजू मेरे भाई तो तकीन के बेटे हैं, अली और तुराब, अब ये हमारे साथ हैं। वो दोनों आगे बढ़कर वजीर सलाउद्दीन से मिलते हैं। वजीर सलाउद्दीन उनसे कहते हैं, माशाल्लाह आपके नाम आपकी फतह में आपकी मदद करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियोस सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।